छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जनता को साधने के लिए विपक्षी पार्टी बीजेपी कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस केंद्र सरकार के फैसलों पर निशाना साध रही है। प्रदेश की सियासत में अब रबड़ी और रेवड़ी की एंट्री हो गई है। कांग्रेस की नजर में रबड़ी सार्वजनिक उपक्रम को निजी हाथों में बेचना, कुछ उद्योगपतियों को सीधे लाभ पहुंचाना, बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ, अडानी अंबानी से केंद्र सरकार के संबंध। चुनाव आते हैं, बड़े बड़े जुमले सुनाई देते हैं और वही जुमले फिर से सुनाई दे रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि ये चुनाव अंततोगत्वा रेवड़ी और रबड़ी के बीच में आकर खड़ा हो गया है। और क्या है ये रेवड़ी और रबड़ी का डिबेट? आप दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों के लिए काम कीजिएगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री लोग रेवड़ी बुलाते हैं। लेकिन जो रबड़ी थाली में परोस परोस कर अडानी जी तक पहुंचती है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। पूरी ईमानदारी से हमने लोगों के लिए काम किया तो वो रेवड़ी है, और रात दिन एक करके अडानी जी के लिए काम किया वो रबड़ी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर सीधे हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल है और फिर एक बार जुमलों का दौर शुरू हो गया है। ये चुनाव रेवड़ी और रबड़ी के बीच में खड़ा हो गया है। हमारे द्वारा जब कोई योजना लाई जाती है तो उसे रेवड़ी बताई जाती है और खुद रबड़ी परोस रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है। रबड़ी और रेवड़ी दोनों बांटने से काम नहीं चलेगा। लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए जो बीजेपी ही देती है। उनका कहना है कि रेवड़ी कल्चर कांग्रेस का है। वो बता भी रहे हैं कि कांग्रेस कैसे रेवड़ी बांट रही है। रबड़ी और रेवड़ी दोनों बांटने से काम नहीं चलेगा। जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों को सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। अब प्रधानमंत्री आवास जैसा गरीब व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, और छत्तीसगढ़ में 16 लाख ग्रामीणों के और 5 लाख शहरी लोगों के आवास छीनने का पाप किसी ने किया है तो वो भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर गरीबों का आवास रबड़ी है तो ये कांग्रेस को मुबारक हो कि उनको पीने के लिए पानी, उनको सड़क, उनको अस्पताल, उनको स्कूल, अगर इसको वो रबड़ी मानते हैं। बीजेपी जो है वो गरीब कल्याण की राजनीति कर रही है कि गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए। बीजेपी की नजर में रेवड़ी, सिंचाई पंपों को मुफ्त बिजली, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल हाफ योजना, किसानों की कर्ज माफी, भूमिहीन ग्रामीणों को लाभ देना। सियासत में ये पहली दफा नहीं है कि रेवड़ी और रबड़ी को लेकर चर्चा हो रही है। इससे पहले भी इस तरह की बयानबाजी चुनावों में देखने को मिलती रही है। हालांकि इस बार छत्तीसगढ़ के चुनाव में खूब रेवड़ी और रबड़ी जम रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच देखना यही होगा कि जनता को रेवड़ी और रबड़ी में क्या ज्यादा पसंद आता है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। रबड़ी और रेवड़ी जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आती जा रही है, चुनावी सरगर्मियां, सियासत भी उफान पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक तरफ विपक्ष सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार की बात कर रहा है तो उस पर सत्ता पक्ष लगातार पलटवार करते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ रबड़ी की बात हो रही है तो रेवड़ी की भी एंट्री यहां पर हो गई है। लेकिन ये जो रबड़ी और रेवड़ी की जो बातें अब निकलकर सामने आ रही है चुनावी समय में, इससे जनता को क्या फायदा होगा और किस राजनीतिक दल को इसका नुकसान होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते गुहार के पॉइंट्स क्या है। चुनाव में क्यों शुरू हुई रबड़ी और रेवड़ी पर चर्चा। क्या सचमुच मुफ्त की योजनाओं से वोटर्स को लुभा रही भूपेश सरकार। मोदी सरकार पर कॉरपोरेट को रबड़ी बांटने के आरोप में कितना दम। राज्य या केंद्र सरकार कौन कर रहा खजाने का बंदरबाट। तो
तो इन 4 मुख्य पॉइंट्स के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से अजय गंगवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है अजय जी आपका। बीजेपी से उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। उमेश जी, सबसे पहले आप से मेरा सवाल है कि रबड़ी और रेवड़ी की बात यहाँ पर चल रही है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, रेवड़ी और रबड़ी दोनों जो कल्चर है वो कांग्रेस का रहा है। किस प्रकार से 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने लोक लुभावने वादे किए, अर्थात रेवड़ी की तरह घोषणाएं तो कर दी, लेकिन जब उन वादों को पूरी करने की बात निकल करके आई तो कांग्रेस की सरकार एक तो स्वयं रबड़ी खाने में मस्त हो गई और दूसरा रबड़ी खिलाने में भी मस्त हो गई, और जिसका नतीजा है कि आज आकर के फिर इनको रेवड़ी और रबड़ी की राजनीति यहां पर करनी पड़ रही है और तमाम तरह की लोक लुभावने घोषणा को ये लेकर के फिर से जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस आज भरोसे के संग से जूझ रही है। इससे यह साबित होता है कि रेवड़ी और रबड़ी की राजनीति कम से कम छत्तीसगढ़ में तो नहीं चल सकती। छत्तीसगढ़ की जनता को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से मतलब है, छत्तीसगढ़ की जनता को छत्तीसगढ़ के विकास से मतलब है, छत्तीसगढ़ की जनता को माताओं बहनों बुजुर्गों इस प्रदेश के होनहार युवाओं की प्रगति से मतलब है, जो कि इस प्रदेश में बीते 5 वर्षों में शून्य रहा। इन तमाम वर्गों तक विकास पहुंचाने में कांग्रेस की सरकार विफल रही। मैं भी सुन रहा था कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता को, जिस प्रकार से ये रेवड़ी और रबड़ी को लेकर के ये आरोप लगा रही थी। इनको बताना चाहिए कि देश भर के अंदर में तमाम जगहों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर अडानी से लेकर के तमाम ग्रुपों तक इन्होंने जो निवेश करवाने का काम किया है, अगर कांग्रेस के शब्दों में कहें तो रबड़ी बांटने का काम किया है, उस पर कांग्रेस के नेता क्या कहेंगे? क्या उसे वो रबड़ी मानेंगे, या फिर जो वादा खिलाफी इन्होंने की है और वादा खिलाफी करके सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता का नुकसान किया है, उस पर ये क्या कहेंगे? चाहे बेरोजगारी भत्ता का विषय हो, चाहे नियमितीकरण का विषय हो, चाहे बिजली बिल हाफ का विषय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का विषय हो, या फिर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में इन्होंने वादा किया था आवास देने का, उसका विषय हो। ऐसे तमाम विषय हैं जो सवाल आज जनता के बीच से निकल करके आ रहे हैं। इनमें से एक लेकिन रेवड़ी बांटने का काम आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कर रही है, योजनाओं को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी योजनाएं लेकर नहीं आ रही है, या बीजेपी की कोई योजना नहीं चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो योजना लेकर के आती है वो सीधा जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर के आती है और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक उस योजना का लाभ मिले, ये भाजपा का प्रयास रहता है। लेकिन कांग्रेस को आप देखिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो छत्तीसगढ़ के भोले भाले नागरिकों तक पहुंचना था, उनके आवास का स्वप्न पूरा होना था, 16 लाख आवास का जो स्वप्न था उसमें बाधा बनने का, उस पर रोड़ा अटकाने का काम इन्होंने किया, जिसका प्रमाण चाहे टीएस सिंहदेव साहब के पंचायत विभाग छोड़ने का विषय हो या समय समय पर जो बयान उनके निकल करके आए, इसके तथ्यात्मक प्रमाण है। लेकिन इस बात को कांग्रेस के नेता स्वीकार नहीं करते, तो सीधे तौर पर कांग्रेस और भाजपा का फर्क इस एक योजना से दिख जाता है। हम चाहते हैं गरीबों का आवास बने, उनके सर पर छत हो, कांग्रेस उसको छीनने का प्रयास करती है, उसमें रोड़ा अटकाने का काम करती है, उसमें बाधा बनने का काम करती है। और ऐसे ही चाहे केंद्र की जल योजना की बात कर लें, हम चाहते हैं हर घर तक जल पहुंचे, ये उसमें रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। उसकी गति आज छत्तीसगढ़ में कितनी धीमी है अन्य राज्यों की तुलना में। ये तमाम विषय हैं जो भाजपा और कांग्रेस की नीति नीयत के फर्क को साफ तौर पर जनता के सामने प्रदर्शित करते हैं। अजय जी, देखिए पिछले जी बहुत महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये बताना चाहिए कि आखिर रेवड़ी किस बात को मान रहे हैं। क्या जो आज किसानों की कर्ज माफी हो रही है, 2 घंटे के अंदर कांग्रेस की सरकार ने 20 लाख किसानों का 10,000 करोड़ माफ किया, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसको रेवड़ी मानते हैं? आज पूरे देश में सर्वाधिक समर्थन मूल्य 2640, 2660 कांग्रेस की भूपेश सरकार दे रही है। क्या किसानों को जो आर्थिक रूप से संबल देने का काम कर रहे हैं, क्या भाजपा इसको रेवड़ी मानती है? आज इन्हीं के प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में किसान 1100 रुपए में धान बेचने को मजबूर है। दूसरी बात,
क्या गरीब परिवारों को 35 किलो राशन दे रहे हैं, क्या इसको रेवड़ी मानती है? क्या भूमिहीन कृषि मजदूरों को 7,000 रुपए प्रतिवर्ष देने का काम कर रही है, क्या इसको रेवड़ी मानती है? आज देश के आम जनता को रसोई गैस में जो हमारी यूपीए सरकार सब्सिडी देती थी, जिसमें लगातार मोदी सरकार कटौती करती है, 410 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए मिलता है, क्या ये रेवड़ी है? लगातार सीनियर सिटीजन को, दिव्यांग जनों को रेलवे में जो छूट मिलती थी, क्या इसको मोदी सरकार रेवड़ी मानती है? महत्वपूर्ण यह है कि जो कांग्रेस सरकार की, हमारी यूपीए की जो जन कल्याणकारी योजना थी, शोषित और वंचित वर्ग को आर्थिक रूप से संबल देने का काम, जो गांधी जी का स्वप्न था ग्राम स्वराज, प्रत्येक योजना का लाभ समाज के अंतिम छोर को व्यक्ति को मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार ने इसके लिए काम किया। ठीक है, अब रबड़ी को लेकर भी बता दीजिए कि रबड़ी क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, देखिए महत्वपूर्ण ये है, इनको ऑब्जेक्शन रेवड़ी से है पर रबड़ी से नहीं है। रबड़ी का मतलब ये है, आज उनके पूंजीपति मित्र है ये अडानी जी 2014 में विश्व में 609 नंबर थे। आखिर किसकी कृपा से, किसकी मदद से आज पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है? देखिए आज नगरनार प्लांट, आज इनके अमित शाह जी, मोदी जी आके झूठ बोलते हैं कि नगरनार प्लांट को निजीकरण नहीं किया जाएगा। आज वित्त मंत्रालय की विनिवेश की सूची में आज अगर नगरनार प्लांट का क्यों है? आज जो दीपम की सूची है उसमें नगरनार का क्यों है? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देख लीजिए, आज किसानों की कर्ज माफी को रेवड़ी लगती है। आज 25 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का लोन राइट ऑफ कर देते हैं, उस रबड़ी से इनको तकलीफ नहीं है। आज कारपोरेट टैक्स को माफ करके 1,45,000 पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाते हैं, वो इनके लिए रबड़ी तैयार है। आज देश के एयरपोर्ट, देश के बंदरगाह, आज रेलवे को बेचने की साजिश, लगातार सार्वजनिक उपक्रम, ये आज अडानी की शेल कंपनियों 20,000 करोड़ रुपए आता है, 5 देश आज उस पर जांच कर रहे हैं। सरकार में उद्योग इकाइयों को बढ़ावा नहीं मिलता था, उद्योग को स्थापित करना या कॉर्पोरेट कल्चर के बिना हम अर्थव्यवस्था की कैसे परिकल्पना कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पिशिदा जी। देखिए मैं औद्योगिकरण या देश के विकास के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन क्या सिर्फ देश के 2 पूंजीपति का विकास होगा? क्या मोदी जी के मित्र ऑस्ट्रेलिया जाके उनको खदानों को ठेका दिलाया जाएगा? क्या श्रीलंका जाके व्यक्तिगत संबंधों पे आर्थिक को क्या ठेके दिलाए जाएंगे? आज कोई व्यक्ति क्यों 609 नंबर से दूसरे स्थान पे आ जाता है? पूरे विश्व में एक भी ऐसा उदाहरण बता दे मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जिसकी संपत्ति इतने गुना पिछले 9 सालों में बढ़ी हो, तो बता दीजिए। महत्वपूर्ण यह है कि विकास गरीब का नहीं होना चाहिए, क्या विकास देश के आदिवासी का नहीं होना चाहिए, क्या शोषित वंचित वर्ग को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्या सिर्फ पूंजीपति पित्र इनकी प्राथमिकताओं में? ठीक है, उमेश जी से इसका जवाब लूंगी। ठीक है, जवाब लूंगी, आपके पास आऊंगी। अजय जी से भी जान लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। जिस तरह अजय जी, सुप्रीम कोर्ट का थोड़े दिन पहले वर्डिक्ट आया था फ्रीबीज को लेकर, और कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि इस तरह से अगर योजनाएं चलती है या जो हो रहा है वो घातक हो सकता है। और फिर वही अब चुनावी साल है, कई राज्यों में चुनाव है, रबड़ी और रेवड़ी की यहाँ पर एंट्री हो गई। कैसे देखते हैं आप, कैसे समझे इसको? बिल्कुल रसीता जी, आज का जो आपका विषय है इसमें अर्थशास्त्र भी है, राजनीति भी है और संविधान का विषय भी है। और ये दोनों उदयमान प्रवक्ता, दोनों कॉमर्स के बहुत ही अच्छे विद्यार्थी भी हैं और प्रवक्ता भी। तो आज ये जो डिबेट है, इस डिबेट से कुछ फ्रूटफुल निकलेगा ऐसी अपेक्षा के साथ प्रश्न मैं सुप्रीम कोर्ट में आऊं उसके पहले, जो भी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल, चाहे क्षेत्रीय या राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ये जो वादा करते हैं और जो क्रियान्वयन कर पाते हैं, तो इससे रूलिंग पार्टी को फायदा होता है, और जिनको फायदा नहीं मिलता उनमें असंतोष रहती। रही बात यहाँ पर रबड़ी और रेवड़ी, यूं कहें तो दोनों में मिठास है, लेकिन दोनों के क्वांटिटी के में अंतर है। पहली बात यह है कि यहाँ पर चाहे उद्योगपति हों या फिर कॉर्पोरेट जगत के हों या फिर बिजनेस पर्सन, इनका जो जिस तरह से माफ किया गया या फिर 2019 में 30% टैक्स को 25% में लाया गया, अब दूसरा वर्ग बनता है जो मेहनत कश लोग हैं, जो जिंदगी के जीवन यापन के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। तो इसमें कोई भी सरकार, इसका डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन वो शिक्षा के ऊपर, जीवन स्तर को उठाने के लिए या फिर स्वास्थ्य के ऊपर या फिर राशन के ऊपर कार्य करती हैं, तो जन कल्याणकारी के राज्य में यह तो अपेक्षा हमेशा बनी रहेगी, चाहे पार्टी कोई भी। अब प्रश्न ये आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट समय समय पर चिंता तो प्रकट की है। अब वो चिंता प्रकट की है, लेकिन वो चुनाव आयोग को क्या मार्गदर्शन देते हैं, और चुनाव आयोग को भी लीगल रूप से यह अधिकार नहीं है
हाँ वह यह पूछ सकती है कि आपका जो बजट है क्या इजाजत देता है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट अगर निर्देश देती है कि समस्त राजनीतिक दलों से एफिडेविट ले लीजिए जो वो घोषणा कर रहे हैं, तो उसका वो क्रियान्वयन कर पाएंगे? तो यह प्रमुख बात है। रही बात छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद चाहे राशन या चाउर वाले बाबा का मामला हो या अजीत जोगी जी का सोसाइटी में जिस तरह से धान खरीदी का आरंभ करना, या भूपेश जी के कार्यकाल में घोषणा हो गई 20 क्विंटल तक पहुंचना, ये सब तमाम विषय हैं। लेकिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बावजूद, ऋण माफी के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ के किसानों को 21,433 रुपया औसत पे उनका ऋण है। यह भी सत्य है। और बीजेपी के भी बड़े बड़े प्रवक्ता बोले हैं कि इस तरह की ऋण माफी होगी, हम उसके विरोधी नहीं हैं। उनका कहना है कि अल्पकालीन से क्या मिडिल लोन जो होता है या दीर्घकालीन लोन होता है या फिर राष्ट्रीयकृत बैंकों का होता है, उसके ऊपर स्पष्टीकरण है क्या, यह मूल बात है। लेकिन टैक्स पेयर आप भी हैं प्रसीता जी, आप किसी भूखे को भोजन देने से आप मना नहीं करेंगे, बल्कि अपना टैक्स में अपनी रिक्वायरमेंट को कम करके या किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए आप मना नहीं करेंगी। लेकिन टैक्स पेयर का पैसा जो अन्य जैसे 1 तोला सोना देंगे या फिर अन्य गुड्स की बहुत लंबी कतार है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर तो समस्त राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र ये घोषणा कर रहे हैं, एक दूसरे का फोटोकॉपी नजर आ रहा है, किसी में ज्यादा किसी में कम। इससे बचना जरूरी है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी की जो परिस्थितियां हैं वो काफी प्रतिकूल हैं और वो 8% वाला ग्रोथ नहीं है। पिछले समय से हम देख रहे हैं 5.7% के आसपास ग्रोथ है, लोन भी बढ़ रही है। हमारा जो रुपया है, आप देखिएगा मोदी जी जब सत्ता में आए राउंड फिगर 62 रुपया था, आज 83 रुपया है। तो यहाँ पर 34 से 38% का जो ये है, तो हमारी जो इकोनॉमी की जो साइज के मसले के ऊपर बात आ रही, तो राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्देश देती है, लेकिन ये भी सच है कि ये ऐसे विषय आते हैं जब सब क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय राजनीतिक दल एक हो जाते हैं, चाहे वो चुनावी फंडिंग का मसला हो, चुनाव में खर्च का मसला हो। लेकिन अब देश हित में इन लोगों से ही यह क्रियान्वयन हो पाएगा। ये सृजनात्मक सोचेंगे, फ्रीबीज भी रहे, लेकिन इसका बजट का क्रियान्वयन कैसे हो ये समझना भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल अजय जी ने जैसे एक बात की थी कि रबड़ी और रेवड़ी दोनों में मिठास होती है, लेकिन अगर ये मिठास की क्वांटिटी अगर अधिक हो जाए तो वो नुकसानदायक भी हो सकती है। उमेश जी देखिए, रबड़ी और रेवड़ी को लेकर के जिस प्रकार से अजय जी यहाँ पर सवाल उठा रहे थे, तो पहले तो मैं रबड़ी की ही परिभाषा बता दूं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में इस प्रदेश के अंदर में घोषणा की और उन घोषणाओं पर अमल नहीं किया, बीते 5 वर्षों में एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। यदि ये पूरा कर लेते तो हम इसको रेवड़ी की संज्ञा नहीं देते, क्योंकि साफ तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कांग्रेस ने बीते 5 वर्षों में धोखा करने का काम किया। एक एक वादों पे चर्चा कर सकते हैं, आपका समय कम पड़ जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस केवल जुमला देने और सीधा घोषणा करके एन केन प्रकारेण सत्ता में आने का प्रयास करती रही है। अब रह गई बात रबड़ी, और रबड़ी को लेकर के अडानी और तमाम तरह के विषयों को लेकर के तो कई ऐसी योजनाएं जो मॉडल साबित हुई है। कांग्रेस कहते हैं कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं कई योजनाओं। देखिए प्रसीता जी, जो इन्होंने सवाल किया है, रबड़ी का मैंने आंसर दे दिया, ठीक है, अब रेवड़ी का दे दिया। अब रबड़ी पे आ जाएं। ये लगातार अडानी और तमाम विषयों को लेकर के यहाँ पर सवाल उठा रहे थे। छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों बहनों ने मना किया, उसके बाद भी अडानी को इन्होंने निवेश दे दिया। ये क्या था भैया? ये रबड़ी थी क्या? और सुन लीजिए, आपके टर्म पे मैं डिस्टर्ब नहीं किया था। आप बताइए कि आपकी सरकार है राजस्थान के अंदर में जो 65,000 करोड़ का निवेश है, क्या आपने रबड़ी दी है क्या? वहीं अगर बात करूं राजस्थान में अडानी ग्रीन्स को 60,000 करोड़, अडानी इंफ्रा लिमिटेड को 5,000 करोड़, टोल गैस को 3,000 करोड़, अडानी को फिर से 246 करोड़। क्या आप इसको रबड़ी मानते हैं क्या? केरल में भी ठीक है, इसको रबड़ी ना माने तो फिर रेवड़ी क्या है? जैसे बीजेपी आरोप लगाती है कि ये योजनाएं रेवड़ी की तरह बांटी जा रही है, तो देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां की योजनाएं देख ले, फिर उसे भी रेवड़ी नहीं कहा जाएगा ना।
प्रसीता जी और कर्नाटक के अंदर में चुनाव के समय अडानी 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 राहुल गांधी जी गाना गाते रहे, अडानी को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठाते रहे। सरकार बनते ही कांग्रेस ने रेड कारपेट बिछाने का काम किया वहां पर, और 1 लाख करोड़ का निवेश कर्नाटक के अंदर में। क्या ये रबड़ी है? क्या ये रबड़ी है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके मंत्री का बयान है, आपके मंत्री का बयान है, झूठ बोलना आपके उद्योग मंत्री का बयान है। उद्योग मंत्री कौन है आपका कर्नाटक के अंदर में? एमबी पाटिल है। एमबी पाटिल है कि नहीं है? एमबी पाटिल है कि नहीं है? एमबी पाटिल का बयान देख लीजिए इंडिया टुडे के अंदर में। उन्होंने रेड कार्ड कर्नाटक के परिणाम भी हमारे सामने, तो अडानी का स्वागत है। मतलब आप रबड़ी बांटने के लिए स्वागत कर रहे हैं, आप स्वीकार कर लीजिए। इसलिए भैया छत्तीसगढ़ में भी जो किया है ना, पर्यावरण ठीक है, आप जवाब भी ले लेते हैं उमेश जी। ठीक है अजय जी से भी जान को ताक पर रख करके आदिवासियों ने मना किया। ठीक है उमेश जी, अगर आप आगे जाते हैं तो आप रबड़ी कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, आप स्वीकार कर लीजिए, आरोप मत लगाइए। छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आप एक्सपोर्ट हो चुके हैं। देखा है छत्तीसगढ़ की जनता ने शराबबंदी के बाद लगातार बिजली बिल भेजते रहे, 2 कमरों का बड़ा कोशिश कर रहे हैं। आप रेवड़ी पे जवाब दीजिएगा, इतनी बात कर रहे हैं उमेश जी। आप सरकार की योजनाओं को रेवड़ी बता रहे, तो कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है जो कई ऐसी योजनाएं चला रही है। राजनीति बात आगे आपकी, बात आगे गलत तरीका है। नहीं उमेश जी रुक जाइए, उमेश जी आपको मौका दिया, अब ठीक है रुक जाइए आप। अजय जी देखिए महत्वपूर्ण है, मेरे मित्र से आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। कर्नाटक में बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी की हार होती है, इनकी बौखलाहट इनकी बातों में दिख रही है। दूसरा सबसे मेन क्या है, खनन सूची। आज खनन जो है केंद्र सूची का विषय। केंद्र की मोदी सरकार राज्य सरकार को ओवरलैप करके अडानी को खदान देने का प्रयास कर रही है। सबसे बड़ा उदाहरण ठीक है उमेश जी आपकी बात सुनी गई पूरी, आप बीच में नहीं बोलेंगे अजय जी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। नगरनार प्लांट जिसमें एनएमडीसी का 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, आज 50,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। आज मोदी जी आके झूठ बोलते हैं, अमित शाह जी झूठ बोलते हैं। मेरे एक छोटे से प्रश्न का जवाब देने जी, विनिवेश सूची में नगरनार प्लांट का नाम है या नहीं, इस बात को बता दीजिए। दीपम की साइट में इसका नाम है कि नहीं? राज्य सरकार भूपेश बघेल ने कहा अगर आप नगरनार का विनिवेश करना चाहते हैं हम उसको लेने के लिए तैयार है, लेकिन ये अडानी को सौंपेंगे। सर्वाधिक एयरपोर्ट, बंदरगाह, सार्वजनिक उपक्रम लगातार उनको देने का प्रयास। दूसरा देखिए एक छोटी सी चीज और कह दूं, आज ये खदान की बात करें, हमारी भूपेश सरकार ने विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा। 5 खदानों को टेंडर कैंसिल हुआ। केरल से लेकर तमिलनाडु से लेकर राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ आज कर्नाटक में हमारी सरकार रबड़ी बांटने का और रबड़ी खाने का काम किया आपने। अरे रबड़ी है कि नहीं है? ठीक है उमेश जी रुक जाइए, कहाँ जा रहे हो? उमेश जी शांत हो जाइए, सुन लेने दीजिए ना, आपकी बात सुनी पूरी। गलत तरीका। अरे रबड़ी पे जवाब ही नहीं दे रहा है। मैंने रबड़ी पे भी और फिर रेवड़ी पे भी आप जवाब दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। रुक जाइए, ऐसे बदतमीज लोगों ने बिठाया चैनल पे। नहीं अजय जी आराम से, अजय जी आराम से। अरे एक करके दोनों की बात सुन लेते हैं ना, फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है अजय जी बात पूरी कर लीजिए, आपने बहुत ज्यादा समय नहीं, ऐसे लड़ेंगे तो जनता को भी कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए महत्वपूर्ण यह है पिशिता जी, कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए काम किया, शोषित वंचित को अधिकार देने का काम किया। हमारी राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, आज छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में स्थापित है। एक तरह के गोधन न्याय हुआ 1300 करोड़ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लागू रबड़ी है कि नहीं? ये दोनों चीज देख लीजिए उमेश जी का, 1300 करोड़ का घोटाला हुआ है, हमारा खुला ये जानबूझकर चाहते नहीं है कि छत्तीसगढ़ जनता तथ्य पहुंचे। इनका चरित्र है हर जगह ये आप आरोप लगाते हैं, फिर कांग्रेस कहती है कि आप जांच करा लीजिए। देखिए मैं महत्वपूर्ण ये है, आरोप लगाने से नहीं, आरोप तो लगाए जाते हैं, फिर जांच भी करा लीजिए। हमने जाकर के छापा मारा है। ठीक है समय की कमी है, आखिरी कमेंट मैं अजय जी से लेना चाहूंगी कि ये रबड़ी और रेवड़ी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जनता को कितना फायदा जरूरी है। ठीक है जल्दी से, ठीक है समय की। आज ईडी आईटी सीबीआई का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ठीक है अजय जी, ठीक है आज नहीं लड़ पा रहे हैं, आपका कमेंट संवैधानिक संस्थाओं को सामने करके आज उनका दुरुपयोग करके हमारी राजनीतिक समझ में आ गया है, मैसेज साफ है। इसलिए लिस्ट इनकी लंबी होती जा रही है और रबड़ी
और रेवड़ी में कॉर्पोरेट जगत को अरे, दिया जा रहा अजय जी, है, उमेश उसे रबड़ी जी, बांधा जा उमेश रहा जी। है और नहीं, क्या बोल रहे हो दोनों नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, रुक रेवड़ी। जाइए आप। अजय जी की बात सुन लेते हैं। अजय जी, मैसेज साफ है प्रसीता जी। विनिंग फार्मूला समस्त राजनीतिक दलों को समझ में आ गया है, इसलिए इनकी लिस्ट की जो सूची है वो लंबी होती जा रही है। रबड़ी के ऊपर जैसा कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट जगत को जो छूट मिल रही है, और रेवड़ी उसे कहा जा रहा है जो जीवन की सच्चाइयों के साथ या फिर मेहनत कश लोग हैं उनको जो मिल रहा है उसके ऊपर। लेकिन ये लिस्ट लंबी होती जा रही है। आर्थिक रूप से ये गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, तो यहाँ पर कुछ समय के बाद तो ब्रेक लगनी ही चाहिए। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अजय गंगवानी जी, उमेश जी और अजय चंद्राकर जी। तो रबड़ी और रेवड़ी पर आज हम चर्चा कर रहे थे। जिस तरह छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में इसकी एंट्री हो गई है, योजनाओं को रेवड़ी बताया जा रहा है, तो कॉरपोरेट के कल्चर में जो काम हो रहा है उसको रबड़ी बताया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि इससे जनता को कितना फायदा है और राजनीतिक दलों को कितना नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।